जब कोई लीजेंड दुनिया से जाता है तो पूरा देश शोक में डूब जाता है। लेकिन सोचिए, अगर उनके जाने से ठीक 4 दिन पहले हुई कोई आखिरी बातचीत सामने आए तो वो उनके मन की स्थिति की एक बहुत ही खास, एक बहुत ही मार्मिक झलक दे सकती है। आज हम आशा भोसले जी के उन अंतिम शब्दों को समझने की कोशिश करेंगे जो उन्होंने दुनिया को अलविदा कहने से ठीक पहले कहे थे। एक जर्नलिस्ट से उन्होंने सीधे सीधे बस इतना कहा था, मैं अब 93 की हूं, मुझे जाना होगा। ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं उतने ही गहरे हैं, और यही शब्द हमारे आज की पड़ताल का, हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। तो सवाल ये उठता है कि इस शांत स्वीकृति के पीछे का असली मतलब क्या था। चलिए आज सिर्फ सुर्खियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस सीधे से लगने वाले बयान के पीछे जो गहरा भावनात्मक वजन है उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले घटनाओं का क्रम समझना जरूरी है। देखिए, 11 अप्रैल को उन्हें सीने में इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगले ही दिन 12 अप्रैल को उनके निधन की दुखद खबर आई और 13 अप्रैल को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। हमारी कहानी इन सब घटनाओं से ठीक पहले की है। हुआ ये कि एक पत्रकार ने बस उनका हालचाल जानने के लिए उन्हें फोन किया था, एक बिल्कुल रूटीन सा फोन कॉल। लेकिन इस कॉल पर आशा जी का जो जवाब था वो हैरान करने वाला था, बहुत शांत और एक गहरी समझ से भरा हुआ। यहीं पर यह बातचीत बहुत दिलचस्प हो जाती है। उनके कहे गए शब्दों और उसके पीछे छिपे अर्थ में एक बड़ा फर्क था। जब उन्होंने कहा सब ठीक है तो इसमें असल में एक शांति का भाव था। जब उन्होंने कहा मैं 93 की हूं और अब मुझे जाना है, तो ये वक्त की एक साफ साफ स्वीकृति थी। और ये कहना कि ये ज्यादा बोलने की सही उम्र नहीं है, ये डर नहीं बल्कि एक तरह की कह सकते हैं पूर्णता का एहसास था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस शांत स्वीकृति के ठीक बाद उन्होंने एक ऐसी रिक्वेस्ट की जो थोड़ी हैरान करने वाली थी और जिसमें एक तरह की जल्दी थी, और इसी ने पूरी बातचीत का रुख ही बदल दिया। उन्होंने उस पत्रकार से पूछा, क्या तुम्हारे पास हमारे इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग है? अगर हैं तो अगले 2 दिनों में मुझे दे दो, मैं उन्हें देखना चाहती हूं। इस मांग में जो एक खास तरह की डिटेल थी और जो समय सीमा थी, उसने एक रहस्य और एक तात्कालिकता का भाव पैदा कर दिया। सिर्फ 2 दिन, ये समय सीमा उनकी मांग की अर्जेंसी को दिखाती है और एक सवाल खड़ा करती है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों थी। जब पत्रकार ने इस जल्दी की वजह पूछी तो उनका जवाब सच में दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, अब मेरे लिए हर एक दिन महत्वपूर्ण है। ये शब्द साफ बताते हैं कि ये उनकी एक सोची समझी और बहुत ही गहरी, बहुत ही व्यक्तिगत जरूरत थी। तो यहां जो हो रहा था वो सिर्फ पुराने इंटरव्यू देखने की इच्छा से कहीं ज्यादा था। ये एक तरह का अंतिम चिंतन था, अपनी ही यात्रा और अपनी यादों को फिर से टटोलने का काम, उन पलों से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश जिन्होंने एक जिंदगी को परिभाषित किया था। तो आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहती थीं? वो अपनी असाधारण यात्रा को फिर से देखना चाहती थीं, उन साक्षात्कारों को, उन बातों को जिन्होंने उनके जीवन के अलग अलग पड़ावों को कैद किया था। वो उन पलों को फिर से जीना चाहती थीं जिन्होंने उनके करियर को बनाया, और शायद आखिरी बार अपने अतीत से जुड़ना चाहती थीं। तो अगर हम उनकी बातचीत के इन दोनों हिस्सों को जोड़कर देखें तो उनके मन की स्थिति की एक पूरी तस्वीर सामने आती है। पहला कदम था शांत स्वीकृति, यानी ये मान लेना कि सफर अब पूरा हो रहा है। दूसरा, एक तत्काल आत्मनिरीक्षण, यानी पीछे मुड़कर देखने की एक बहुत गहरी जरूरत। और तीसरा, अपनी विरासत की समीक्षा, यानी अपने जीवन की कहानी से एक बार फिर से जुड़ना। तो अंत में हम ये समझ सकते हैं कि उनका ये अंतिम कार्य कोई विदाई नहीं था, बल्कि ये एक समीक्षा थी। ये अपने जीवन के काम और अपनी यादों के साथ जुड़ने का एक सचेत, एक सोचा समझा प्रयास था। और उनकी ये कहानी हम सबको एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। अगर कभी वो वक्त आए तो हम सब अपने जीवन के कौन से पल, कौन सी यादें दोबारा देखना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो उनकी कहानी को हम सभी की जिंदगी से जोड़ता है।